हल्के सिगरेट्स की अवधारणा कुछ हद तक धूम्रपान कम करने जैसी है, क्योंकि धूम्रपान करने वाला सिगरेट के कम हानिकारक प्रभावों की उम्मीद करता है। हालांकि सच्चाई यह है कि अगर आप रोजाना बड़ी मात्रा में निकोटीन के आदी हो चुके हैं, तो चाहे आप दुनिया की सबसे हल्की सिगरेट ही क्यों न पिएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनजाने में पूरी कोशिश करेंगे कि आपके शरीर में उतनी ही निकोटीन पहुंचे जितनी पहले पहुंचती थी, और शायद उससे भी ज्यादा। कैसे? शुरुआत में सिगरेट की ठूंठ तक खींचकर पीना और पहले से कहीं ज्यादा सिगरेट पीना, नतीजा यह होता है कि आप उतनी ही निकोटीन लेते रहते हैं जितनी पहले लेते थे, और शायद उससे भी थोड़ी ज्यादा। सोचो सिर्फ उस बेचैनी के बारे में जो तुम तब महसूस करोगे जब हल्की सिगरेट पी रहे हो, जो तुम्हें वह राहत नहीं देती जिसकी तुमने उम्मीद की थी जब तुमने उसे पीना शुरू किया था। हल्की सिगरेटों की वजह से कई स्मोकर्स असल में सिगरेट की जाल से सच में बाहर निकलने की अपनी अहम कोशिशें खो बैठते हैं। ये सिगरेटें तंबाकू उद्योगपतियों की तरफ से एक चाल थी जो उन्होंने 70 के दशक के आसपास उस दबाव के जवाब में चली थी, जब उनके उत्पादों के हानिकारक प्रभाव आम जनता के बीच ज्यादा मशहूर होने लगे थे। हल्की सिगरेटों के फिल्टर में ज्यादा छेद होते हैं ताकि आप कम हानिकारक पदार्थ अंदर लें, लेकिन यह तभी काम करता है जब आप बिल्कुल उसी ताकत से कश लें जैसे आप उन सिगरेटों में लेते थे जिनमें ऐसे छेद नहीं थे। लेकिन कौन है जो ज्यादा जोर से कश नहीं लेता ताकि उसे वही जलन महसूस हो जो उसे अपनी पसंदीदा ब्रांड से होती थी? ये सिगरेटें बस सिगरेट टेस्टिंग मशीनों को धोखा देती हैं। बस इतना ही, इन छोटी छोटी वेंटिलेशन होल्स की वजह से जो फिल्टर में होती हैं, मशीन के मुंह तक पहुंचने वाले धुएं की मात्रा कम हो जाती है, और इस तरह वे दावा कर सकते हैं कि ये सिगरेटें इंसान के लिए कम हानिकारक तत्व रखती हैं। लेकिन जब इन्हें असली इंसान पीता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वह उतनी ही मात्रा में निकोटीन अपने अंदर लेने की पूरी कोशिश करता है।